Say thank you, thank you, thank you. सब लोग धन्यवाद दे, प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद दे। पिता आपके दया, आपकी प्रेम और तरस के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह, शांति, आनंद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपकी महान प्रतिज्ञाओं के लिए, धन्यवाद अलौकिक सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद प्रभु आपकी अलौकिक चंगाई के लिए, आपकी अलौकिक सुरक्षा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपकी अलौकिक सामर्थ्य के लिए। प्रभु आपने अपनी पुरानी सेवा की है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें भेजा है, तुम जाओ, जाकर फल लेकर आओ, हमारा फल बना रहे। प्रभु हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली घोस्ट, थैंक यू लॉर्ड। भोर की प्रार्थना का उद्देश्य ये है कि हम प्रभु की उपस्थिति में जाकर बैठे, आपका शरीर धन्यवाद दे, आपका प्राण स्तुति करे, आपकी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ संगति करने पाए। आप पवित्र आत्मा को महसूस करें। वो बंद करके बैठने से फायदा नहीं है, आपको जुबान खोलनी होगी। स्तुति करें उसकी। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। कहिए, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, wonderful Lord. We honor your presence, Lord. Holy Spirit, we welcome you. आपका स्वागत करते हैं, अपने आप को आपके अधीन करते हैं, समर्पित करते हैं प्रभु अपने आप को आपके हाथों में। प्रभु यीशु नासरी के नाम से आमीन। हम लोग आज का वचन सुनेंगे। अगर हम बाइबल लाए तो मरकुस 1 अध्याय खोलिए। मरकुस 1 अध्याय। और हम लोग पढ़ेंगे 35 पद से लेकर 35
एक अध्याय 35 पढ़िए नेपाली भाषा में, जो पढ़ सकता है। 1:35 पढ्नुहोस्, जो पढ्न सक्नुहुन्छ। साह्रो पर्दैन। बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। बिहान हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के त एकान्त ठाउँमा चाहिँ प्रार्थना गर्न जानुभयो। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले बिहान हुनुभन्दा अगाडि वह उठकर निकला, उठेर जानुभयो, एक जंगली स्थान में गया, जंगलमा जानुभयो, वहां प्रार्थना करने लगा। वहाँ चाहिँ प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। किसके बारे में बात हो रही है? उसको बारे में यीशु मसीह जो आपका अगुआ है, यीशु ख्रीष्ट जो हाम्रो अगुवा हुनुहुन्छ, जो आपका मास्टर, जो चाहिँ हाम्रो मास्टर हुनुहुन्छ, जिसके पीछे हमको चलना है, जसको पछाडि हामीलाई हिँड्नु पर्ने हुन्छ, वो भोर को बिहाने उठता है, उहाँ चाहिँ बिहानै उठ्नुहुन्छ, उठकर निकलता है उठेर जानुहुन्छ और जंगली स्थान में पहुंचता है, अनि जंगली ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, एकान्त ठाउँमा जानुहुन्छ और प्रार्थना करने लगता है। अनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं भोर को उठकर। हेर्नुहोस् प्रभु यीशु मसीह के गर्दैनुहुन्छ बिहान। आपने रात को सोने से पहले टाइम फिक्स करना है, पवित्र आत्मा से कहना है। हामी सुत्नुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले सबै चाहिँ गर्नुपर्छ, हामी तय गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। वो आपको उठा देगा। अनि उहाँले हामीलाई उठाउनुहुनेछ। जब वो आपको उठाए तो फिर आपने आत्मा में आना है। जब उहाँले हामीलाई उठाउनुहुन्छ नि हामी आत्मामा आउनुपर्छ। शरीर तैयार नहीं है, शरीर तयार छैन। शरीर चाहता थोड़ा और लेट जाओ, शरीरले चाहन्छ अझै सुतौँ। हमें समय से पहले यहाँ पर पहुंच जाना है। हामीलाई समयभन्दा अगाडि यहाँ आइपुग्नुपर्छ। शरीर नहीं चाहता मैं भोर को उठ के प्रार्थना करूं, शरीर चाहँदैन कि मैं बिहान उठेर प्रार्थना गरौँ, वो अभी और सोना चाहता है। अझै सुत्न चाहन्छ। आत्मा तैयार है, आत्मा चाहिँ तयार छ। तो हमें आत्मा में बने रहना है, आत्मा के चलाए चलना है। हामीलाई चाहिँ आत्मामा बनिराख्नु पर्ने हुन्छ, आत्माले चलाएर चल्नुपर्छ। यीशु मसीह भोर को उठ जाते थे, ये उनकी प्रैक्टिस की आदत थी। यसले चाहिँ बिहानै उठ्नुहुन्थ्यो, यो चाहिँ उहाँको चाहिँ अभ्यास थियो। यीशु मसीह का ये लाइफ स्टाइल है। यीशु ख्रीष्टको चाहिँ यो जीवन शैली थियो। बोली भोर को उठूंगा। भन्नुहोस् एका बिहानै उठ्छु। आप लोग की मुंह में आवाज नहीं है, स्वर खोलेर भन्नुहोस् एका बिहानै उठ्छु भन्नुहोस्। भोर को उठूं, अपने आप से कहिए मैं भोर को उठूंगा। आफैले आफ्नो भन्नुहोस् म एका बिहानै उठ्नेछु। एकांत में जाऊंगा। म एकान्तमा जानेछु। एकांत का मतलब जहाँ एक का अंत हो जाए। एकान्तको मतलब चाहिँ एउटाको पनि अन्त हुन्छ। यो चाहिँ एकान्त हो। हामीलाई चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। एक्लै उससे या दोस्तों मध्य हामी आफ्नो साथीभाइलाई नहेरौँ। एकांत में प्रभु के साथ एकान्तमा चाहिँ प्रभुसँग विचार गर्नुहुन्छ। और ईश्वर की बात प्रार्थना करने लगता है। ईश्वर की प्रार्थना करने लगता है। प्रार्थना गर्नुहुन्छ। जाते हैं बस एकांत में किस लिए गए? एकान्तमा किन जानुभयो? प्रार्थना करने, बोलिए प्रार्थना करने। भन्नुहोस् प्रार्थना गर्नको लागि। बोलिए प्रार्थना करने। भन्नुहोस् प्रार्थना गर्न। यीशु मसीह भोर को उठ क्या करते हैं? यीशु ख्रीष्टका बिहान उठेर के गर्नुहुन्छ? यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। उसका परमेश्वर अर्थात पिता से रिश्ता है।
उहाँको चाहिँ परमेश्वर अर्थात् पितासँग सम्बन्ध छ। वो भोर को उठकर समय बिताते हैं अपने पिता के साथ, उहाँ एका बिहानै उठेर चाहिँ समय बिताउनुहुन्छ हाम्रो बुवासँग। वो पिता से बात करते हैं, उहाँ बुवासँग बातचित वो गर्नुहुन्छ। पिता के हृदय को देखते हैं, उहाँ पिताको हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। पापा के हृदय में क्या है बुवाको हृदयमा के छ वो देखते हैं कि पिता क्या कर रहा है, उहाँ हेर्नुहुन्छ बुवाले के गर्दै हुनुहुन्छ, वही वो करने लगते हैं। त्यही उहाँले गर्न थाल्नुहुन्छ। पिता को जो बोलते सुनते हैं वही दूसरों को सुनाने लगते हैं। उहाँले जे बोलेको सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्न थाल्नुहुन्छ। यही उनकी सेवकाई थी। त्यही नै उहाँको सेवकाई थियो। जब आप पिता को वो कहते हैं मैं खुद कुछ नहीं करता हूँ, जो मेरा पिता करता है अपने पिता को करते हुए देखता हूँ वही मैं करता हूँ। म आफ्नो स्वयं केही पनि गर्दिनँ, तर जब मेरो बुवाले गरेको म देख्छु अनि त्यही त्यही कुरा चाहिँ मैले गर्न थाल्छु। वो कहते हैं जो पिता मुझसे कहता है वो मैं कहता हूँ। बुवाले जे मलाई भन्नुहुन्छ म त्यही भन्ने गर्छु। वो कहते हैं मेरा वचन ये मेरा नहीं है, ये मेरे पिता का वचन है। र भन्नुहुन्छ यो वचन चाहिँ मेरो होइन तर मेरो बुवाको हो। तो यीशु मसीह भोर को बैठकर इस चीज को हासिल करते थे। अनि यीशु ख्रीष्ट एका बिहान बसेर चाहिँ के यो कुरालाई चाहिँ हासिल गर्नुहुन्थ्यो। जब आप भोर को सवेरे उठेंगे जब उहाँ एका बिहानै उठ्नुहुन्छ और आप पिता के साथ समय बिताएंगे, अनि बुवासँग समय बिताउनुहुन्छ, आप उसको सुनने पाएंगे। अनि हामी सुन्न पाउँछौँ। When you hear him, जब हामी उहाँलाई सुन्नेछौँ, जब आप उसको सुनेंगे जब हामी उहाँलाई सुन्नेछौँ और वैसा ही करने लगेंगे, अनि त्यस्तो नै गर्नेछौँ, आपकी सेवकाई प्रारंभ हो जाएगी। अनि हाम्रो सेवकाईको सुरुवात हुनेछ। सेवकाई का मतलब क्या है? सेवकाईको मतलब के हो? What is the ministry? सेवकाई भनेको के हो? मिनिस्ट्री जो है वो सुनना और करना है। सेवकाई भनेको चाहिँ पहिला सुन्नु अनि त्यसपछि गर्नु हो। मिनिस्ट्री क्या है, सेवकाई क्या है बोलिए? सुनना भन्नुहोस्, सुन्नु और करना। अनि गर्नु। हियरिंग सुन्नु प्लस डूइंग अनि प्लस गर्नु इज इक्वल टू मिनिस्ट्री। बराबर सेवकाई। सिंपल सजिलो छ। सिंपल आपको मैंने बता दिया। सिंपल कुरा भन्नुभयो। जो पिता को अगर आपको सुनना है तो आपको उसके पास आना पड़ेगा। यदि हामी पितालाई सुन्न चाहन्छौँ भने हामी उहाँको नजिक जानुपर्ने। दिन की शुरुआत आपको अपने पिता से करनी होगी। दिनको सुरुवात हामीले हाम्रो बुवासँग गर्नुपर्ने हुन्छ। और जब आप ऐसा करेंगे, जब हामीले यस्तो गर्नेछौँ, आपकी सेवकाई प्रारंभ हो जाएगी। अनि हाम्रो सेवकाईको सुरुवात हुनेछ। देखिए इसके आगे क्या लिखा है। हेर्नुहोस् यसको अगाडि के लेखेको छ। यीशु मसीह भोर को उठकर चले गए, एकांत में प्रार्थना करने लगे। बिहानै जानुभयो एकान्तमा प्रार्थना गर्नलाई। तब शामौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। सिमोन र उनको साथी चाहिँ उहाँलाई खोज्नलाई, यसुलाई खोज्नलाई गए। तब शामौन और उसके साथी, तब सिमोन र उनको साथीहरू यीशु की खोज में गए। यसुलाई खोज्न गए। सुन रहे हैं आप? सुन्दै हुनुहुन्छ? अगाडि के शामौन कौन है? टीचर। पत्रुस। पत्रुस और उसके साथी यीशु की खोज में गए। पत्रुस र उनको साथी चाहिँ यीशुलाई खोज्न गए। अगर आप भोर की प्रार्थना करने लगेंगे, यदि हामीले एका बिहानीको प्रार्थना गर्न थाल्नेछौँ, अगर आप भोर को उठकर अपने प्रभु की उपस्थिति को खोजेंगे, यदि हामी बिहानै उठेर प्रभुको उपस्थितिलाई खोज्न थाल्यौँ भने, अगर आप भोर को उठकर अपने पिता की शरण में जाएंगे, यदि हामी बिहानै उठेर चाहिँ पिताको शरणमा गयौँ भने, उसके अनुग्रह के सिंहासन के समीप जाएंगे, उहाँको अनुग्रहको सिंहासनको नजिक गयौँ भने लोग आपको खोजने लगेंगे, अनि मानिसहरूले हामीलाई खोज्न थाल्नेछन्। आपको ढूंढने लगेंगे। मान्छेहरूले हामीलाई खोज्न थाल्नेछन्। जो व्यक्ति प्रार्थना का जीवन जीता है, जुन व्यक्तिले प्रार्थनाको जीवन जिउँदछ, जो व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढता है, जुन व्यक्तिले परमेश्वरलाई खोज्छ, दुनिया के लोग उस व्यक्ति को ढूंढने लगते अनि हैं। दुनियाँको मान्छेहरूले त्यो व्यक्तिलाई खोज्न थाल्नेछ। आमेन। आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। हाम्रो डिमान्ड बढ्नेछ। सो क्या करना पड़ेगा आपको? के गर्नुपर्नेछ हामीलाई? भोर को उठ के एका बिहानै उठेर प्रभु को ढूंढना होगा। प्रभुलाई खोज्नु पर्ने हुन्छ। इससे ज्यादा प्यार मत कीजिए, शरीरसँग धेरै प्रेम नगर्नुहोस्। इसको ज्यादा रेस्ट में मत जानिए, यसलाई धेरै आराम गर्न नदिनुहोस्। इसकी शरीरलाई आदत मत बिगाड़िए, यसको शरीरको आदत बिग्रिन नदिनुहोस्। उल्टी सीधे चीजें मत खाइए, उल्टो सिधो कुराहरू नखानुहोस्। बहुत देर रात तक मत जगिए, अनि बेलासम्म नजाग्नुहोस्। भोर को तड़के उठने की कोशिश करें। एका बिहानै उठ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आप प्रभु को ढूंढिए, तपाईँहरू प्रभुलाई खोज्नुहोस् लोग आपको ढूंढने लगेंगे। अनि अरूले तपाईँलाई खोज्न थाल्नेछन्। आगे लिखा है अगाडि लेखेको छ 37 पद में, 37 पदमा, जब वह मिला,
जब उनी भेटिनुभयो, उहाँ भेटिनुभयो, जब वह मिला तो उसने कहा, सब लोग तुझको ढूंढ रहे हैं। जब पत्रुसहरू खोज्न गथे नि, अनि उहाँ भेटिनुभयो, येशू ख्रीष्ट भेटिनुभयो, अनि पत्रुसहरूले भने कि मान्छेले तपाईँलाई खोजिराखेका छन्। उसके साथी यीशु को ढूंढ रहे हैं उसको साथीहरूले चाहिँ येशूलाई खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, और यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं पापा के साथ। अनि येशू एकान्तमा बसेर बुवासँग प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। चेले उसको ढूंढते हुए आ जाते हैं। चेलाहरू चाहिँ उहाँलाई खोज्दै आए। लिखा है जब वह मिला। लेखेको छ जब उहाँ भेटिनुभयो येशू। जो व्यक्ति प्रभु को ढूंढता है, जो व्यक्तिले चाहिँ प्रभुलाई खोज्दछ, प्रभु का वायदा है मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। प्रभुको प्रतिज्ञा छ कि म तिमीलाई भेटिनेछु। आपने पढ़ा है 29 में प्रभु का वचन कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुमको मिल जाऊंगा। 29 मा चाहिँ प्रभुको वचनमा लेखेको छ कि तिमीले मलाई खोज्दैछौ र म तिमीलाई भेटिनेछु। हम लोग ढूंढते ही नहीं है। हामी खोज्दैनौँ प्रभुलाई। सबसे बेस्ट टाइम क्या है? सबभन्दा राम्रो समय चाहिँ के हो? भोर का समय। एका बिहानको समय। मेक इट योर प्रैक्टिस। आफ्नो अभ्यास बनाउनुहोस्। चेलों ने जब मसीह को पा लिया, चेलाहरूले जब ख्रीष्टलाई भेटाए, ढूंढ लिया, भेटाए, तो चेलों ने यीशु से कहा, चेलाहरूले येशू ख्रीष्टलाई भने लोग तुझको ढूंढ रहे हैं। सबैले तपाईलाई खोजिराखेका छन्। वाह वाह, लोग तुझको ढूंढ रहे हैं। अनि मानिसहरूले तपाईलाई खोजिराखेका छन्। लोग कैसे किस व्यक्ति को ढूंढते हैं मालूम? मान्छेले कस्तो व्यक्तिलाई खोज्छ थाहा छ तपाईलाई? जो प्रभु को ढूंढता है उसको लोग ढूंढते हैं। जो प्रभुलाई खोज्छ त्यस्तोहरूलाई चाहिँ मान्छेले खोज्छ। आप भोर को रोज सवेरे तड़के उठ के प्रभु को ढूंढेगी। अब बिहानै उठेर प्रभुलाई खोज्नु हुनेछ। आपके रिश्तेदार आपको ढूंढेंगे, लोग आपको ढूंढेंगे। हाम्रो आफन्तहरूले र मानिसहरूले हामीलाई खोज्नेछन्। आमेन। आमेन। क्या आप चाहते हैं ऐसा? के यस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? क्या आप चाहते हैं ऐसा? के चाहनुहुन्छ यस्तो होस् भनेर? और देखिए इसमें क्या होता है। अरू हेर यसमा चाहिँ के हुन्छ? लिखा है उसने उनसे कहा, लेखेको छ उहाँ येशूले चाहिँ उनीहरूलाई भन्नुभयो, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं, आओ हामी अरू कोही नजिकको सहरहरूमा जाउँ कि मैं वहां भी प्रचार करूं, कि म वहाँ पनि गएर चाहिँ प्रचार क्योंकि मैं इसीलिए निकला किनकि हूं। म यस्तै कामको लागि आएको हुँ। जब साथियों ने कहा लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, जब साथीहरूले भने कि मान्छेहरू तपाईँलाई खोज्दैछन्, देखिए यीशु मसीह क्या जवाब दे रहे हैं। हेर्नुहोस् येशूले कस्तो खालको जवाब दिइराख्नु भएको छ। हम और आप होते तो तुरंत चले जाते, तपाईँ र म भइदिएको त छिटो गइहाल्थ्यो मलाई। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? तर यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, नै म जाँदिनँ, मैं कहीं और जाऊंगा। म अरू कुनै सहरमा जान चाहन्छु। इसका मतलब यसको मतलब भोर को जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में जाता है, एका बिहानै जो व्यक्ति प्रभुको उपस्थितिमा जान्छ, वो पूरे दिन की अगुवाई प्राप्त कर लेता है। उसले पुरा दिनको चाहिँ अगुवाई प्राप्त गर्दछ। क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, तुमको पूरे दिन की लीडिंग मॉर्निंग में मिल जाएगी। के गर्नुपर्ने हुन्छ, कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको अगुवाई चाहिँ बिहानको प्रार्थना गर्छौँ। आप पिता की इच्छा को जान पाएंगे। अनि हामी बुवाको इच्छालाई जान्न सक्छौँ। साथियों की इच्छा है कि वहां चलो, लोग ढूंढ रहे हैं। साथीहरूको इच्छा चाहिँ त्यहाँ हिँड्नुहोस्, मान्छेहरू खोजिरहेछन् भने। यीशु कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा, आज मैं कहीं और जाऊंगा। क्यों? जाकर मुझे कहीं और प्रचार करना है। यसले भन्नुहुन्छ नै 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 म त्यहाँ जाँदिनँ, म अन्त कहीँ अरू ठाउँ जान्छु, गएर प्रचार गर्नुपर्ने छ। उन्होंने अपनी बुलाहट बता दी, उनीहरूले आफ्नो बोलाहाटलाई बोल्दै, मैं इसी काम के लिए आया हूँ। म यही कामको लागि आएको हुँ। मैं जहाँ प्रचार नहीं किया गया उन आत्माओं को बचाने आया। म जहाँ प्रचार गरिएको छैन त्यहाँ चाहिँ आत्माहरू बचाउन आएको हुँ। अगर आप पूरे दिन के अंदर पूरे दिन की लीडिंग चाहते हैं, मैं क्या करूं? यदि तपाईँहरू पुरै दिनमा भित्र चाहिँ पुरै दिनको अगुवाई चाहनुहुन्छ कि म के गरौँ भन्ने, तो आपको भोर को उठना पड़ेगा। त्यसो भए हामीलाई चाहिँ एक बिहानै उठ्नुपर्ने हुन्छ। आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, तपाईँहरू चाहिँ अलमलमा पर्नु हुने छैन। आप किसी प्रकार की चिंता में नहीं जाएंगे, तपाईँहरू कुनै कुराको चिन्तामा पनि जानुहुने छैन। आपको क्लियर कट कॉलिंग मिल जाएगी। अनि तपाईँलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने त्यसको चाहिँ आवाज आउनेछ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणको लागि मुझे बाइबल स्कूल में आज क्या पढ़ाना है, मलाई बाइबल स्कुलमा आज के पढाउनु पर्नेछ। मुझे भोर को प्रभु से के पास में गया, मुझे अगुवाई मिल गई। अब एक बिहानै प्रभुको उपस्थितिमा बसेको मलाई अगुवाई मिल्यो। नहीं,
मैं सोच रहा था कुछ और पढ़ाऊंगा, मैले सोचिरहेको थिएँ म अरू केही पढाउने छु प्रभु ने मेरी अगुवाई की नहीं, इस कल तूने ये पढ़ाया था तो उसके साथ इस चीज को पढ़ा। अनि प्रभुले मलाई अगुवाई गर्नुभयो कि हिजो तैँले यो पढाएको थिइस् सी र मुझे आज यो पढा भन्नुभयो। मुझे ये अगुवाई कैसे, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अनि मलाई यो अगुवाई कसरी मिल्यो र मलाई अब कुनै कुराको चिन्ता कोई फिक्र नहीं है कुनै चिन्ता छैन के पढाउनु अरे मैं क्या पढ़ाऊं। आज म के पढाउने ला भनेर कुनै चिन्तै छैन मलाई। प्रभु ने मुझे अर्ली मॉर्निंग अगुवाई कर दी। प्रभुले मलाई अर्ली मर्निङ एक बिहानै चाहिँ अगुवाई गर्नुभयो। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास आ जाता है। हामी भित्र चाहिँ परमेश्वरको विश्वास आउँदछ। जो व्यक्ति प्रभु को सुन लेता है, जो व्यक्तिले प्रभुलाई सुन्दछ God's kind of faith will come. परमेश्वरको जस्तो विश्वास चाहिँ हामीमा आउँछ। परमेश्वर वाला विश्वास आपके अंदर, परमेश्वरको जस्तो विश्वास हामीमा आउँदछ। जैसा परमेश्वर का विश्वास जस्तो परमेश्वरको विश्वास छ आपके अंदर वो जन्म लेता है। अनि त्यस्तै विश्वासले हामी भित्रबाट चाहिँ जन्म लिन्छ। और वो विश्वास पवित्र विश्वास अनि होता त्यो विश्वास चाहिँ पवित्र विश्वास हुन्छ। है। हालेलुया। 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 आप लोग बात को समझ में आया? बुझ्नुभयो? जब हमारा अगुआ भोर को उठता है, जब हाम्रो अगुवा चाहिँ एक बिहानै उठ्नुहुन्छ, जो हमारा आदर्श है, जब उहाँ चाहिँ हाम्रो आदर्श हुनुहुन्छ, जो हमारा आदर्श है, जो हाम्रो आदर्श हुनुहुन्छ, वो भोर को उठता है, उहाँ चाहिँ एक बिहानै उठ्नुहुन्छ, तो मैं उसका चेला हूँ, म चाहिँ उहाँको चेला हुँ, शिष्य हूँ, उहाँको चाहिँ चेला हुँ, मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। ओके ओके लिसन, मैं उसके पीछे चल रहा हूँ, म उहाँको पछाडि हिँड्दैछु। तो मुझे क्या करना है? मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ? के गर्नुपर्ने हुन्छ मैले? यदि म उहाँको चेला हो र एक बिहानै हिँड्दैछु भने मुझे उसके पद चिन्हों पर चलना है। मलाई उहाँको चाहिँ पश्चिममा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। जो वो करता है मुझे भी वैसा करना है। जे उहाँले गर्नुहुन्छ मैले सेम त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ। अगर मेरा गुरु भोर को तड़के उठता है, यदि मेरो गुरु चाहिँ बिहानै उठ्नुहुन्छ भने तो सच्चा चेला कौन होगा? साँचो चेला चाहिँ को हुनेछ? वो अपने गुरु की नकल करेगा। त्यसले आफ्नो गुरुको जस्तै के त नकल गर्नेछ। अगर आप सच्चे शिष्य हैं, यदि हामी साँचो चेलाहरू तो हौँ भने अपने गुरु की नकल करेंगे। त चाहिँ गुरुको चाहिँ हामीले चाहिँ मेरा गुरु भोर को उठता है, अनुसरण गर्छ। हाम्रो गुरु चाहिँ एकांत में जाता है, एकान्तमा जानुहुन्छ, प्रार्थना करता है, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, मैं भी भोर को उठूंगा, पनि एक बिहानै उठ्नेछु, एकांत में जाऊंगा, एकान्तमा जान्छु, प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना गर्नेछु, मैं अपने पिता की आवाज सुनूंगा, आफ्नो बुवाको आवाजलाई उनको सुन्नेछु, देखूंगा, उहाँलाई हेर्नेछु, जैसा वो कहता है वैसा करने लग जस्तो जाऊंगा। उहाँले गर्नुहुन्छ म त्यस्तै गर्नेछु। बोलिए सेवकाई शुरू हो जाए। भन्नुहोस् सेवाकाई सुरु हुनेछ। हमें आमेन। और एक अच्छी बात कहूँ, राम्रो कुरा भनौँ, अगर आपको पसंद आएगी तो आप और करेंगे। जो सेवकाई प्रार्थना में जन्म लेती है, जुन सेवाकाई चाहिँ प्रार्थनामा जन्म लिन्छ वो हमेशा चलती है। त्यो सधैँ लाग्ने हुन्छ। आमेन। रियल मिनिस्ट्री साँचो सेवाकाई प्रार्थना में जन्म लेती है। प्रार्थनाद्वारा जन्म लिँदछ। जब आप प्रार्थना में जाएंगे, जब हामी प्रार्थनामा जाँदछौँ वहां से जो अगुवाई लेके आएंगे, त्यहाँबाट जुन अगुवाई लिएर आउँछ that's the ministry gift. त्यो चाहिँ सेवाकाई हामीले गर्नेछौँ। हालेलुया। हालेलुया। तो हम धन्यवाद करेंगे हामी धन्यवाद गर्नेछौँ। और इस संदेश को यहीं पर रोकेंगे। वचनलाई यही रोक्नेछौँ। अब हम सबसे पहले हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। सबै मानिसहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जिस नगर में हम रहते हैं उस नगर के लिए प्रार्थना करेंगे। जुन ठाउँमा हामी छौँ त्यो ठाउँको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अपने देश नेपाल और इंडिया के लिए प्रार्थना हाम्रो करेंगे। देश नेपाल र इन्डियाको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। पवित्र आत्मा की सहायता लें पवित्र आत्मासँग सहायता माग्नुहोस् और जैसे पवित्र आत्मा जो बातें दिखाए, जो बात आपके दिल में डाले, उसके लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्माले जे देखाउनुहुन्छ त्यसको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, जे विधिमा हाल्नुहुन्छ त्यसको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रार्थना कैसे करते हैं? प्रार्थना कसरी गर्छौँ? कैसे करते हैं? कसरी गर्ने प्रार्थना? कोई जन एक बात बोले, प्रार्थनाका सुरुमा के गर्छ? प्रार्थना कैसे करते हैं? कसरी गर्छन्? सिंपल बात, आपको मुंह खोलना पड़ेगा। मुख खोल्नु पर्ने। मुंह बंद करके प्रार्थना नहीं होती। मुख खोलेर चाहिँ प्रार्थना गर्नु ल। कई लोग क्या कर रहे हैं? कतिजनाले के गर्छन्? सिर झुकाउँछ। आंख बंद कर ली, सिर भी झुका लिया। आँखा बन्द पनि गरे, सिर पनि झुकायो। और कई लोग तो ऐसे भी करते हैं। कतिजना त्यस्तो पनि गर्छन्।
आप पता नहीं सो रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं। नाच्दैन सुतेछ कि प्रार्थना गर्दछ आपको मालूम आपके बॉडी की एक लैंग्वेज होती है, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँहरूको शरीरको पनि एउटा भाषा हुन्छ प्रार्थना का एक तरीका है। प्रार्थना गर्ने एउटा तरिका छ आपको शुरू में जो प्रैक्टिस करनी है मुंह खोल कर करनी है। सुरुमा जुन अभ्यास गर्नुपर्ने छ मुख खोलेर प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ शब्द आपके मुंह से बाहर आना चाहिए। शब्द चाहिँ हाम्रो मुखदेखि बाहिर आउनुपर्ने हुन्छ दिल की गहराई से आप प्रभु के पास आए, हृदयको गहिराईबाट प्रभुको नजिक आउनु संपूर्ण हृदय के साथ आए। पूर्ण हृदय सम्पूर्ण हृदयकोदेखि प्रभुको नजिक आउनु शुरू में आपका शरीर साथ नहीं देने देगा, सुरुमा चाहिँ हाम्रो शरीरले हामीलाई साथ दिँदैन मन भी साथ नहीं देगा। मनले पनि साथ दिँदैन आपका शरीर यहाँ बैठा होगा, हाम्रो शरीर यहाँ बसेको हुन्छ मन पहुंच जाएगा कोलपुर में, मन चाहिँ कोलपुरमा पुग्छ मन पहुंच जाएगा लमकी, मन पुग्छ लम्कीमा तो उसको जाता है तो जाने दो, मनलाई लम्की जान्छ कोलपुर जान्छ जहाँ लेकिन तुम प्रार्थना में फिर भी बैठे रहो। अनि त्यही पनि फेरि पनि प्रार्थनामा निरन्तर बसिरहनु वो मन इधर उधर भटके घूम घाम के फिर वापस आ जाए, म चाहिँ यताउति घुमेर फेरि फर्केर आउँछ क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा किनकि मेरो मन लागेको छ इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। यस कारण म प्रार्थना गर्दिनँ ऐसा ना करें। यस्तो नगर्नुहोस् मेरा शरीर सोना चाहता है, मेरो शरीर सुत्न चाहन्छ उसका कहना ना माने, त्यसको ज्ञान नमान्नुहोस् भनेको नमान्नुहोस् ठीक है। ठिक छ आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को नाश करें। आत्माद्वारा शरीरको क्रियाहरूलाई चाहिँ नाश गर्नुहोस् आपकी आत्मा शरीर के ऊपर बलवंत हो, अनि तपाईँको आत्मा चाहिँ शरीरमाथि चाहिँ बलवन्त होस् आत्मा शरीर को डिसिप्लिन में लाए, अनि आत्माले शरीरलाई चाहिँ अनुशासनमा ल्याउनुहोस् शरीर को कमांड करे, शरीरलाई आज्ञा दिनुहोस् उठ उठ भन्नुहोस् हे मेरे मन, यो मेरो मन यहोवा को धन्य कह, यहोवालाई धन्यको बना हे मेरो मन यहोवा को धन्य कह, यहोवालाई धन्य बना हे मेरो मन उसके किसी उपकार को मत भूल। गर्नुभएको उपकार जो नबिर्स कुछ में है, जो कुछ मेरे मन में है, जे पनि मेरो हृदयमा छ उसके नाम को धन्य कह, उहाँको नामलाई धन्यको बना क्योंकि किनकि वही तो है उहाँ हुनुहुन्छ जो तेरे सारे अपराधों को क्षमा करता है, सबै अपराधहरूलाई क्षमा गर्छ सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। निको पार्नुहुन्छ वही तो है उहाँ त हुनुहुन्छ जो मेरे जीवन को नाश छोड़ने से बचाता तपाईँ है जीवनलाई नाश हुनबाट बचाउनुहुन्छ और अनि के गर्दैछ त के गर्न छौ किन मेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट रखता है। र शिरमा करुणा र दयाको मुकुट राख्नुहुन्छ वही तो है उहाँ त हुनुहुन्छ जो मेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, मेरो इच्छालाई चाहिँ उत्तम कुराहरूले तृप्त गर्नुहुन्छ मेरी जवानी को उकाब किनारी नया करता है। मेरो जवानीलाई चिन जस्तै गर्न गर्नुहुन्छ ऐसा भजन 103 का 1 से 5 मैंने बोला। भजनसँग 103 को 1 देखि 5 सम्म भन्नुभयो तो आपने अपने मन को कमांड करना है, हामीले हाम्रो मनलाई चाहिँ आज्ञा दिनुपर्ने हुन्छ इस शरीर को कमांड करना है। शरीरलाई आज्ञा दिनुपर्ने हुन्छ इस शरीर से ज्यादा मोहब्बत मत करिए, शरीरलाई धेरै प्रेम नगर्नुहोस् इसकी आदत मत बिगाड़िए, यसको आदत नबिगाड्नुहोस् इसको कंफर्ट जोन में ज्यादा मत ले धेरै जाइए। राम्रो ठाउँमा चाहिँ सजिलो कम्फर्ट ठाउँमा चाहिँ नराख्नुहोस् धेरै ये सुविधायुक्त ये ठाउँमा आपके आत्मा के विरोध में आ जाएगा। यो शरीर चाहिँ हाम्रो आत्माको विरुद्धमा आउनेछ इसको डिसिप्लिन में लाना है। यसलाई चाहिँ अनुशासनमा राख्नुहोस् पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ ताकि उसको डिसिप्लिन में लाऊं। पावलले भन्छन् म आफ्नो शरीरलाई कुट्छु मार्छु चाहिँ ताकि म उसलाई अनुशासनमा ल्याउन सकूँ आप अपने अपने शरीर को कंट्रोल कीजिए। तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो शरीरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुहोस् हमें आमेन हम लोग प्रभु के उपस्थिति में जाएंगे र प्रार्थना। आउनुहोस् हामी प्रभुको उपस्थितिमा जान्छौँ प्रार्थना गर्नलाई सबसे पहले अपने नगर के लिए प्रार्थना करें। न आफ्नो सहरको लागि यता बस के हेलो, सब अपने अपने नगर के लिए पहले प्रार्थना करेंगे। सबैजना आफ्नो आफ्नो सहरको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ नगर की कुशलता के लिए प्रार्थना करें। अनि आफ्नो सहरको चाहिँ भलाइको लागि चाहिँ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थनाको मतलब के हो आपने ये नहीं कहना है कि पापा मेरे नगर में ये कर दे, मुझे ऐसा कर दे, ये सब अपने कहने की जरूरत है। प्रार्थनाको मतलब ये होइन कि बुवा मेरो सहरमा चाहिँ यस्तो भइदियो उस्तो भइदियोस् भनेर नभन्नुहोस् ये पुराने नियम में था, यो पुरानो नियममा थियो पुराने नियम का स्टाइल है। पुरानो नियमको तरिका हम थियो बोलो हम नई भाषा के लोग हैं। भन्नुहोस् हामी नयाँ नियमका हौँ
प्रभु हमारे अंदर है, प्रभु हामी भित्र हुनुहुन्छ, हमारे पास प्रभुता है, हामीसँग प्रभुत्व छ, डोमिनियन हमारे पास है, अधिकार हामीसँग छ, कोई अधिकार हमारे पास है, अधिकार हामीसँग, प्रभुता हमारे पास है। प्रभुत्व हामीसँग छ। मैं आज्ञा दूंगा, म आज्ञा दिन्छु, जो मैं कहूँगा जे म भन्नेछु वो हो जाएगा। त्यो हुनेछ। जो आप अपने नगर में देखना चाहते हैं, जे तपाईँ आफ्नो सहरमा देख्न चाहनुहुन्छ, आप कमांड करें, उहाँलाई आज्ञा दिनुहोस्, वो हो जाएगा। त्यो हुनेछ। जो आप अपने घर में देखना चाहते जे हैं, तपाईँ आफ्नो घरमा देख्न चाहनुहुन्छ, कमांड करें, आज्ञा वो दिनुहोस्, हो जाएगा। त्यो हुइजानेछ। आप जो अपने देश में देखना चाहते हैं, तपाईँ जो आफ्नो देशमा देख्न चाहनुहुन्छ, कमांड करें, आज्ञा दिनुहोस्, हो जाएगा। त्यो हुनेछ। हम लोग फरवरी के महीने में लंकी में प्रार्थना कर रहे थे, हामी फरवरीमा चाहिँ नेपाल देश के लिए। लक्कीमा चाहिँ प्रार्थना गर्दैछौँ। जो कुछ हमने वहां पर कमांड किया, यी कुराहरू हामीले त्यहाँनिर आज्ञा गरेका थियौँ। ये जो नई गवर्नमेंट आपकी आई है, जब नयाँ सरकार आयो सारे प्लान वही डिक्लेयर कर रही है, अनि सबै त्यही योजनाहरू चाहिँ उनीहरूले सब ऐसे ही कर रही है। सबै त्यस्तैको खानु। तो आपको देखना है, आपको क्या करना है। हामीले हेर्नुपर्ने छ कि हाम्रो देश, हाम्रो ठाउँमा चाहिँ के को छ, हामी त्यसमा आज्ञा दिनुपर्ने हुन्छ। ये पृथ्वी प्रभु ने बनाई और मनुष्य को दे दी, अनि परमेश्वरले पृथ्वीलाई बनाउनु पर्यो, मनुष्यलाई दिनुभयो। यहाँ पर आपकी चलेगी। यहाँनिर हाम्रो चल्छ। सो यू हैव टू स्टे, हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ, बोल्नु कहना होगा। बोल्नुपर्ने हुन्छ मुखले। अगर कोई समस्या है इस नगर में, कुनै समस्या छ यो सहरमा, अगर आपके गांव में, तपाईँको गाउँमा, आपके घर में, घरमा, और इतनी विकराल रूप ले गया है, अनि त्यो समस्याले ठुलो रूप लिएको छ, वो समस्या पहाड़ बन गई है, समस्या पहाड बनेको छ भने तो कैसे होगा। लोकेसी हुनुको अपने सक्ने पहाड़ को कमांड करना है। त्यो पहाडलाई आज्ञा दिनुपर्ने हुन्छ। जो बीमारी का पहाड़ है तो कहना है बीमारी के पहाड़ बैठ बजा। यदि बिमारी रोग छ भने ए बिमारीको पहाड त चाहिँ पक्रिएर गइहाल। कर्जे का पहाड़ है तो कहना है मिट जा। अनि ऋणको पहाड छ भने हटिजा भनेर जो हामी तुम लेखिहाल्छौँ। चाहते हो वो बोल दो, जे चाहनुहुन्छ त्यो अधिकारसँग बोल्नुहोस्, बार बार कहो, बार बोल्नुहोस्, यीशु के नाम से कहो, यीशुको नाममा बोल्नुहोस्, गायब हो जाएगा। त्यो हराएर जानेछ। बाइबल क्या कहती है, बाइबलले के भन्दछ, भजन 97:5 में, भजन 97:5 मा परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ मोम के समान पिघल जाता है। परमेश्वरको उपस्थितिमा पहाड चाहिँ मोम समान चाहिँ पग्लिएर जान्छ। से हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना में चले। हामी प्रार्थना गरौँ। 1 2 3 एक दृष्टि सबै प्रार्थना गर्न सक्छौँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। सर्वेश्वरको प्रार्थना अपने गरौँ। नगर के लिए प्रार्थना करें। आफ्नो नगरको लागि प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद। प्रभु मेरा नगर में मैं आपकी अलौकिक सुरक्षा की घोषणा करता हूं। डिवाइन प्रोटेक्शन। प्रभु मेरे नगर में लोग सृष्टि की पूजा न करें, सृष्टिकर्ता की पूजा करने लगे। लोग सत्य को जाने और पहचानने लगे। लोग बुद्धिमान बने, बुद्धिमानी से निर्णय लें। In the name of Jesus, let everyone know His creation. प्रभु जी, मेरे नगर में सुख शांति आए। लोग बच्चे पढ़े लिखे शिरोमणि बने, आज्ञा उल्लंघन की दुष्ट आत्मा दूर हो जाए। हर एक में आज्ञाकारिता का आत्मा आए। In the name of Jesus, परमेश्वर का जीवन आए, भाईचारा आए, मेरे मिलाप की प्रीति आए। लोग एक दूसरे की सहायता करें, सुनी लें, कोई किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। लोग भले और चंगे रहें। Thank you, Lord. Thank you, Lord. I bless my city. Oh, I bless my city in the name of Jesus. मैं अपने नगर की कुशलता कहता हूँ, कल्याण कहता हूँ, क्योंकि नगर की कुशलता में मेरी कुशलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हम देश के लिए प्रार्थना करें। अपने देश को प्रभु के चरणों के सामने लाएं। देशवासियों के पापों को क्षमा करें। लोग मन फिराएं, सुसमाचार सुने, प्रभु यीशु में उद्धारकर्ता में विश्वास करें।
लोग आत्मा के चलाए चले। राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करें, प्रधानमंत्री के लिए करें, मंत्रिमंडल के लिए करें, नेताओं के लिए करें, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए करें, छोटे व्यापारियों के लिए करें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए करें, ट्रांसपोर्टेशन मीडिया के लिए करें, ट्रांसपोर्टेशन वालों के लिए करें, किसानों के लिए प्रार्थना करें, क्रिश्चियनों के लिए प्रार्थना करें, विश्वासियों के लिए, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें। Do, करें, start करें, start it in Jesus. पिता परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो देश नेपालको लागि, हाम्रो देश नेपाललाई हरेक प्रोग्राम पड़ोसी देश नेपाल के लिए, क्षमा गर्दछौँ। प्रभु पूरा नेपाल आपकी हस्ती में लाता हूँ। तपाईँको चरणमा नेपाल के चारों ओर प्रभु आपके लोगों का बाण लगाता हूँ। नेपाल देश में अलौकिक सुरक्षा घोषित करता हूँ। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रभु आपके क्रूस का झंडा गाड़ता हूँ। प्रभु क्रूस का प्रकाशन नेपाल वासियों को मिलने पाए, हर एक क्षण प्रभु आपके क्रूस का प्रकाशन प्राप्त करे, मलाई चिन्न सक्नु विश्वास गर्छु। सबको पर्सनल एनकाउंटर मिले, लोग सत्य को जाने और पहचाने, सृष्टिकर्ता को पहचाने, हर घर में प्रभु आपके वचन को ऊंचा उठाया जाए, हर घर के जीते परमेश्वर की आराधना हो, स्थितियां बढ़ने लगती है, पासवानों के लिए प्रार्थना करती है, हर एक जन प्रार्थना योद्धा बने, सच्ची आराधना करे, सत्य और आत्मा से आराधना करे। प्रभु प्रार्थना करते हैं किसानों के लिए, उनकी खेती में, फसल में तरक्की हो, उन्नति हो प्रभु जी। किसानों के लिए विनती करते हैं प्रभु, उनका परिश्रम व्यर्थ न जाए, उसकी कमाई में बरकत आए। प्रभु जी, लोग पढ़े लिखे समझदार बने, लोगों की आमदनी का जरिया बढ़े, एक दूसरे की सुधि चिंता करें, हर एक क्षण उद्धार को प्राप्त करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज्ञाकारिता की आत्मा बोल करे, लोग मत फिराए, यहाँ के सारे पाप हम क्षमा करते हैं। प्रभु हमें लिबर्टी मिले सुसमाचार सुनाने की, लोग सत्य और आत्मा से भक्ति कर पाए, विश्राम और चैन के साथ रहे, संपूर्ण गंभीरता के साथ भक्ति कर पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हर एक क्षण सुखी रहे, आनंदित रहे, प्रभु आपकी शांति को महसूस करें। रीबाला नवशंदरो दोनहंदरी ने तरा राप्रादिक्लवाला नवशबेले देले नेमा ओ री बे हे देले ने भी शिबरो दोनो खाली हबेना शखरे देले हे ने भी शिकुरो कोरा हा पा रिब्रे ने केवेले ने शिकुरो बोलो नंदरी देले ने। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। लोग भोर को तन के उठकर आपको ढूंढे प्रभु जी, आपकी आत्मा के चलाए लोग चलने पाए, आपके वचन से भरे जाए, आत्मा से परिपूर्ण होने पाए। प्रभु ये राष्ट्र ख्रिस्ती राष्ट्र कहलाए। धन्यवाद प्रभु। प्रभु किसी के घर में किसी भरी वस्तु की घटी ना हो, लोग एक दूसरे की स्तुति ने Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, I bless each and everyone. प्रभु हम नेपाल देश को आशीष देते। Bless, bless नेपाल, bless करिए नेपाल वासियों को। प्रभु नेपाल वासियों को हम आशीष देते हैं, इनका भला हो, ये कल्याण पाए, ये अनंत जीवन के वारिस बने। हम इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं,
इंडिया नेपाल मैत्री बने, भाईचारा बने प्रभु जी। आई ब्लेस इंडिया। प्रभु हम भारत देश को आशीष देते हैं, भारत का कल्याण हो। Thank you, Holy Spirit. Lord, I declare your lordship upon India. I declare your lordship upon Nepal. प्रभु मैं नेशंस के बीच में जाऊंगा, राष्ट्रों के बीच में जाऊंगा, आपकी स्तुति करूंगा, राष्ट्रों के बीच में जाकर आपके वचन को सुनाऊंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सब धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you Almighty, thank you Almighty, thank you Lord. I praise you, worship you Lord, adore you Lord. हम प्रार्थना करें, विशेषकर जो ये 10 दिन का समय ऊपर वाली कोठी में बैठकर चेले पवित्र आत्मा के बाट चल रहे थे। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ जुन यो 10 दिनको जुन उसमा चाहिँ चेलाहरूले चाहिँ पवित्र आत्माको प्रतीक्षा गरिराखेका थिए माथिल्लो कोठामा बसेर। ये 10 दिन हम पवित्र आत्मा की शिक्षा ले रहे हैं। यो 10 दिनमा हामी पवित्र आत्माको शिक्षा लिँदैछौँ। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। पवित्र आत्मा हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ। पवित्र शास्त्र बाइबल हमारी अध्ययन की पुस्तक है। पवित्र शास्त्र बाइबल चाहिँ हाम्रो अध्ययनको पुस्तक हो छ। पवित्र आत्मा हमें सिखाए, पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउनु, अपने बारे में बताए, आफ्नो बारेमा हामीलाई भन्नुभयो, अपना अनुभव दे, अनुभव हामीलाई दिनुभयो, अपनी आत्मा से भरे, आफ्नो आत्माले अपने वचन से भरे, आफ्नो वचन हामीलाई भन्नुभयो, ताकि हम आत्मा से प्रार्थना करें, ताकि हामी आत्माले प्रार्थना गरौँ, आत्मा से आराधना करें, आत्माद्वारा आराधना गर्न सकौँ, हमारे कुप्पियों में तेल भर दिया जाए। हाम्रो उसमा बत्तीमा चाहिँ तेल भर्न सक्यो। पवित्र आत्मा हमें सिखा, पवित्र आत्मा हामीलाई हमें प्रकाशन में ले चल, प्रकाशनमा लैजानु, वचन के प्रकाशन में ले चल, प्रकाशनमा लैजानु, मसीह का प्रकाशन दे, क्रिस्टको प्रकाशनमा लैजानु। हम लोग आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, आत्माले परिपूर्ण पवित्र हुन्छौँ। आत्मा के चलाए चले। पवित्र आत्मा ये 10 दिन जो शिक्षा होती है, यो 10 दिन जुन शिक्षा हुनेछ, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें अपने आप में डुबकी लगवा दे। आफैमा चाहिँ डुबकी हम सब तेरी आत्मा में प्रभु डुबकी लगाने पाए। सबै तपाईँको आत्मामा डुबकी लगाउन चाहन्छौँ। हम परिवर्तित होके और ही व्यक्ति बन जाए, परिवर्तन भएर अरूले व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ। हमारा रूपांतरण हो जाए, हाम्रो रूपान्तरण हुन हम सब बदले हुए लोग हो जाए। बदलिएको व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। इसके लिए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना गर्न सब सक्छौँ। प्रार्थना करें। हामीले प्रार्थना गर्न धन्यवाद 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 प्रभु जी, सेंटेंस के स्कूल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक होने के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें अपनी रूह से भरने के लिए, अपने वचन से भरने के लिए, हमें हमें नया व्यक्ति बना दे। हामीलाई नयाँ व्यक्ति बनाउनुहोस्, टोटल ब्रेड न्यू पर्सन। नयाँ बनाउनुहोस्, नयाँ बनाउनुहोस्। प्रभु हम तेरी धार्मिकता कहलाए, हम तेरी पवित्रता कहलाए। हामी बनाउन सकौँ। धन्यवाद यीशु। Change me, O Lord. Change me, O Lord. मेरे साथ बोलिए, change me, O Lord. Change me. परिवर्तन गर्नु, Change me. परिवर्तन गर्नु, Change my heart. Change my heart. Change my heart. Speak to me. Speak to me. Speak to me. Speak to me. मुझसे बढ़िए, मुझसे बढ़िए, मुझसे बढ़िए। Establish me. मुझे अपनी धार्मिकता में स्थिर कर। Establish me in your righteousness. I am your ambassador. Say, I am the ambassador of Christ. क्रिस्टको चाहिँ राजदूत हूँ। राजदूत हुँ। से मैं मसीह का राजदूत हूँ। क्रिस्टको राजदूत मैं मसीह का राजदूत हूँ। क्रिस्टको राजदूत I am ambassador of Christ. म क्रिस्टको राजदूत हुँ। मैं बोलिए, मैं मसीह का राजदूत हूँ। भन्नुहोस् म क्रिस्टको राजदूत हुँ। मैं जहाँ जाऊंगा म जहाँ जानेछु मसीह के राज्य को दिखाऊंगा, म क्रिस्टको राज्यलाई देखाउनेछु। लोगों को मसीह से जोड़ूंगा। मान्छेलाई म क्रिस्टसँग जोड्छु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हो प्रभु यीशु जी। परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हैं सबै महिमा तपाईँलाई पिता, पिता, सारी महिमा आपको देते सबै हैं। महिमा आपके पुत्र के लिए धन्यवाद करते हैं। तपाईँको छोराको लागि धन्यवाद।
आज का दिन आजको दिन पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्मासँग मसीह यीशु के नाम से यीशुको नाममा शुरू कर दिया है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रा- रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करें। ठुलो हुने चाहिँ प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। यो अहिले प्रार्थना गर्नु, त्यसपछि अलिपछि अझ प्रार्थना गर्नुहुन्छ। सबको प्रार्थना के बाद लास्ट में हुन्छ, अन्तिम प्रार्थना। अभी सबके लिए प्रार्थना करें, उसके बाद अलग अलग बैठेंगे। ए अहिले चाहिँ सबैको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, फेरि हामी अलग अलग बस्नेछौँ कि अहिले आज हम 7 मिनट बैठेंगे प्रभु की तरफ। आज हामी 7 मिनट बस्ने हो कि अहिले प्रार्थना अगुवाई गर्नु, त्यसपछि सबैजना हुनुहुन्छ। धन्यवाद मेरे बुआ मेरे परमेश्वर स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक सारा सृष्टिको मालिक तपाईँ परमेश्वरले म धन्यवाद 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 सारा हृदयले धन्यवाद सारा आत्माले धन्यवाद। यो समय यो प्रभु यो वचनहरू हाम्रो हृदयको आँखाहरू खोल्नु भएको लागि उहाँहरू तपाईँ ल्याउनु भएको लागि धन्यवाद 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 धन्यवाद। पितालाई धन्यवाद, पुत्रलाई धन्यवाद, आत्मालाई धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यो बिहान सुन्दर तपाईँको आत्मा हामी यस गरी आउनु दिएन। बिहान बिहान तपाईँ परमेश्वर प्रभु तपाईँ परमेश्वर भएर यस्तो काम गर्नुभयो। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद। उहाँहरूले पनि धेरै आशिष दिनु तपाईँ परमेश्वरले। हामी अहिले जो जति सुन्ने छ तपाईँको पछि लाग्ने त्यो व्यक्ति हामीहरूले पनि सबै अचम्म काम गर्ने योग्यको छोराछोरी बनाउनुहोस् तपाईँ परमेश्वरले। तपाईँको मनबाट हृदय आत्मा सोच विचार बुद्धि ज्ञानशील स्वभाव हुन सकेको होस् पिता पुत्र पवित्र आत्मा। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद 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 धन्यवाद। यी सबै मण्डली सेवा सङ्गति प्रार्थना सबै कुरा तपाईँको सुरक्षित राखे शान्ति आशिष तपाईँको नजिक लानुपर्छ, तपाईँको नजिक जानुपर्छ, तपाईँ जस्तो हुनुपर्छ। हामी पनि बुवा तपाईँको पछि हिँड्ने छोराछोरी हुनुपर्छ। हामी पनि सबैजना बुवा तपाईँको इच्छा चाहना पुरो होस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा सुरक्षित राखे आशिष बिन्ती प्रार्थना यीशु ख्रिस्ट का नाम। आमीन। अब हम लोग अकेले अकेले बैठेंगे। आज 1 मिनट और बढ़ाएंगे। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। सब उस तरफ बैठ जाए। क्या करेंगे? शरीर से धन्यवाद देना शुरू करेंगे, फिर छोटा सा स्तुति करेंगे, फिर आप आत्मा में प्रभु की आत्मा के साथ आपकी आत्मा संगति करे और देखिए परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हो सकता है आप उसकी आवाज सुने, कोई दर्शन देखें, अचानक से कोई नई चीज नया विचार आपके पास आए। और इसके बाद हम टेस्टिमनी सुनेंगे। मेरे पास टेस्टिमनी आई हैं, कल लोगों ने कैसे दर्शन देखा। यू विल सी योर गॉड, यू विल मीट योर गॉड। नाउ ये टाइम मीटिंग टाइम है, प्रभु से मिलने का समय है। तुम्हारी आत्मा और प्रभु की आत्मा संगति करे। सब अपना अपना समय प्रभु के साथ बिताएंगे। और ये हमारा प्रैक्टिकल